हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। बिना देर किए इस एपिसोड को अब स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोलक्स चैंटिंग करके कुछ स्क्रिप्चर्स को बनाता है और वो यहाँ पे अपने साथियों को और अपने मॉम डैड को फिर से रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो इसमें फेल हो जाता है। ये देख करके डेथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स, तुमने ऑलरेडी मुझे एक टर्टल शेल क्यूब के अंदर मुझे कैद करके रखा हुआ है और मैं खुद से ही देख पा रहा हूँ कि तुमने यहाँ पे हजारों दफ़ा कोशिश कर ली है अपनी पूरी फैमिली मेंबर को वापस लाने की, मगर तुम इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हो। पहली बात तो ये है कि सन मून गॉड ने तुम्हारा चेहरा लेने के लिए तुम्हारी पूरी ही लाइट एट्रीब्यूट की पावर को यूज़ कर लिया था। उसने तुम्हारा शेप ले करके खुद को कुर्बान कर दिया। इसी वजह से तुम आज यहाँ पे खड़े हो। और रही बात डेथ को बदलने की, तो ये क्रिएटर के द्वारा बनाया गया रूल है जिसे तुम क्या इस दुनिया में कोई भी तोड़ नहीं सकता है। वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स उसकी बकवास को इग्नोर करके अपने फैमिली मेम्बर की सोल को फिर से रीजनरेट करके शेप देने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो ऐसा करने में कुछ हद तक और अपने फादर की स्पिरिट को स्टेबल करने में भी वो कामयाब हो जाता है। मगर जैसे ही इलेक्ट्रोलक्स अपने फादर की स्पिरिट को एक बॉडी देने वाला होता है, तभी उसके फादर की स्पिरिट वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है और तभी डेथ गॉड कहता है इलेक्ट्रोलक्स, मैंने तुमसे कहा ना तुम इसमें कामयाब नहीं होगे। तभी इलेक्ट्रोलक्स गुस्से में कहता है कि अगर तुम यहाँ चुप नहीं हुए तो मैं यहाँ पे तुम्हें ही मार दूंगा। मैं भले ही यहाँ पे 1000 बार क्या 1,00,000 बार ट्राई करूँगा, अगर मेरी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे नहीं हैं तो मैं भी यहाँ जीना नहीं चाहता हूँ। मैं किसी भी कीमत पे उन सब को वापस ला करके रहूँगा और मैं विधि के विधान को बदल करके रहूँगा। अगर तभी इलेक्ट्रोलक्स की हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ अपने लाइफ एसेंस को भी बर्न करके अपने पूरे ही एम्पायर के लोगों को वापस लाने में लगा होता है। मगर इलेक्ट्रोलक्स जितनी बार भी ट्राई करता उतनी बार वो सिर्फ और सिर्फ फेल होते जा रहा होता है। ये देख करके इलेक्ट्रोलक्स के चारों ही तरफ निराशा छा जाती है, मगर तभी गॉडेस ऑफ लाइट अपीयर होती हैं और इलेक्ट्रोलक्स के फादर की स्पिरिट को अपने पास ला करके इलेक्ट्रोलक्स से कहती हैं कि इलेक्ट्रोलक्स, मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि कुछ देर के लिए मैं तुम्हारे फादर और तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ पे ला सकती हूँ, क्योंकि लिए यही मेरी लास्ट लिमिट है। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा वक्त होगा और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यही कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोलक्स के फादर वहाँ ठीक हो जाते हैं और उनकी स्पिरिट आ चुकी थी। ये देख करके इलेक्ट्रोलक्स भागते हुए अपने फादर के पास जाता है और तुरंत उन्हें गले लगा करके रोते हुए कहता है कि फादर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको मॉम को अपने एम्पायर को नहीं बचा पाया। मगर तभी उसके फादर उसे संभालते हुए कहते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स शांत हो जाओ बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि इसमें तुम्हारे फादर की गलती है। मैंने ही तुम्हें बचपन में फोर्स किया था इरीना से शादी करने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ये नौबत कभी भी नहीं आती। इसलिए जो हो गया सो हो गया बेटा। तभी इलेक्ट्रोलक्स को वो बात याद आती है जहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स ने अपने फादर से कहा था कि फादर अगर मैं इरीना से शादी कर लेता हूँ तो उसका क्राउन भी मेरा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इरीना खुद क्यून बनना चाहती है अपने किंगडम की। मगर उसके फादर सिर्फ अपने किंगडम के लिए ऐसा बलिदान देने के लिए तैयार थे। ये सारी बात याद करके वो दोनों ही बाप बेटे फूट फूट के रोने लगते हैं। मगर तभी इलेक्ट्रोलक्स के फादर इलेक्ट्रोलक्स को संभालने के लिए उससे कहते हैं कि बेटा अभी जो भी हुआ सो हुआ, मगर तुम्हें एक बात जान जाओ, तुम अपने पैम्बू एम्पायर के एक ग्रेट किंग थे। तुम्हारे लोग अपनी मौत का जिम्मेदार तुम्हें कभी नहीं मानते हैं। तभी इलेक्ट्रोलक्स देखता है कि उसके पूरे ही एम्पायर की लोग की स्पिरिट वहाँ पे आ चुकी थी, जो कि इलेक्ट्रोलक्स को ठीक पहले जैसा प्यार दे रही होती है और वो सब के सभी की बात बोल रहे होते हैं कि लॉर्ड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप खुद को दोष ना दें, आप एक ग्रेट किंग हैं। तभी इलेक्ट्रोलक्स के कंधे पे उसके फादर हाथ रख के उससे समझाते हैं कि बेटा तुमने सुन लिया ना, तुम एक ग्रेट किंग हो, यहाँ पे कोई भी तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है अपनी मौत का। तभी इलेक्ट्रोलक्स की मॉम उसके पास आती है और हाथ पकड़ के कहती है कि बेटा तुम अपना ख्याल रखना और अपनी आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भर देना, बस मैं यही चाहती हूँ। इनफैक्ट हम सब यही चाहते हैं, जहाँ पे सब के सब वाइब कर रहे होते हैं
तब उसकी मॉम कहती हैं बेटा अब जाने का वक्त आ चुका है। जहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स की मॉम और उसके फादर वहाँ से स्पिरिट फॉर्म में जाने लगते हैं। इलेक्ट्रोलक्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, मगर देखते ही देखते उसके पूरे एम्पायर के लोग के साथ साथ उसके मॉम डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स दौड़ते दौड़ते ज़मीन पे गिर जाता है और वहीं पे रोते हुए कहता है कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में किसी के साथ भी बुरा नहीं किया है, मगर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सारी की सारी चीज़ें, सारा का सारा आसमान मुझ पे टूट पड़ा है। ये कहते हुए वो रोने लगता है, मगर तभी वहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट इलेक्ट्रोलक्स से कहती हैं कि इलेक्ट्रोलक्स तुम्हें यहाँ पे ख़ुद को संभालना होगा, क्योंकि तुम सन ऑफ लाइट हो और बाहर की दुनिया में अभी तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम इसी के लिए पैदा हुए हो कि तुम अपनी लाइट की एनर्जी से ह्यूमैनिटी को रोशन करो। ये कहते हुए वो इलेक्ट्रोलक्स को बता रही होती हैं कि इलेक्ट्रोलक्स बाहर की दुनिया में तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो जो होली चर्च का पॉप यानी कि पादरी है वो असल में सेकंड सन ऑफ लाइट है, मगर वो अब ईविल बन चुका है और जो लोग उसके सामने नहीं झुक रहे हैं वो उन सबको मार डाल रहा है। उसकी पूरी सेना एक वैशी डेविल्स की तरह बदल चुकी है और उसने खुद को ही नया गॉड डिक्लेयर कर दिया है। उसे सिर्फ और सिर्फ सन ऑफ लाइट यानी कि तुम रोक सकते हो। उसने अर्थ पे तो एक नया हेल बना दिया है, इसलिए तुम्हें खड़ा होना होगा और उससे लड़ना होगा। तभी इलेक्ट्रोलक्स से गॉडेस ऑफ लाइट कहती हैं कि इलेक्ट्रोलक्स अपने फ्यूचर को यहाँ पे एक्सेप्ट करो, क्योंकि तुम सन ऑफ लाइट और फ्यूचर में होने वाले गॉडेस ऑफ लाइट हो। मगर इलेक्ट्रोलक्स इस चीज़ के लिए मना कर देता है। वहीं पे डेथ गॉड भी इलेक्ट्रोलक्स से सेम ऑफ़र देता है और उसे नेक्स्ट डेथ गॉड बनने के लिए बोलता है, मगर तभी इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मैं तुम सबसे परे जाऊँगा। उजाले के बिना अंधेरे का कोई काम नहीं होता है और अंधेरे के बिना रोशनी का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं अपनी खुद की क्रिएशन बनाऊंगा। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को उठाता है और चुटकी बजा करके बिग टर्टल शेल क्यूब को समन करता है। ये देख करके डेथ गॉड और गॉडेस ऑफ लाइट तुरंत ही चिल्ला के कहती हैं कि इलेक्ट्रोलक्स आखिर तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो? मगर तब तक देर हो चुकी थी। इलेक्ट्रोलक्स बिग टर्टल शेल क्यूब को समन कर चुका था, जहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट एक बार फिर से उससे कहती हैं कि इलेक्ट्रोलक्स प्लीज़ रुक जाओ, तुम हमारे सक्सेसर हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तभी इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि जब मेरी फैमिली मेरे पास नहीं है तो मैं जी के क्या करूँगा। ये कहने के साथ वो तुरंत ही बिग टर्टल शेल क्यूब को आदेश देता है कि तुम आ करके मुझ में समा जाओ। आज से मैं ही फ्यूचर हूँ, मैं ही प्रेजेंट हूँ और मैं ही पास्ट हूँ। मैं अब बनाऊँगा अपनी नई दुनिया, जहाँ पे ना कोई परेशान होगा और ना ही किसी को कोई तकलीफ़ होगी। तभी छोटी सी बच्ची आती है और इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि क्या तुम यही चाहते हो? वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ, इस टर्टल शेल क्यूब को मेरी बॉडी से मर्ज कर दो। तभी वहाँ पे काफ़ी खतरनाक ऑरा निकलता है, जिसकी वजह से डेथ गॉड और गॉडेस ऑफ लाइट वहाँ पे गायब हो चुके थे। वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स एक समुंदर की गहराई में लगातार गिरता जा रहा होता है, क्योंकि उस गहराई का अंधेरा ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। तभी इलेक्ट्रोलक्स अपनी फैमिली, अपने चाहने वालों को याद करता है और तभी इलेक्ट्रोलक्स को आवाज़ आती है बिग टर्टल शेल क्यूब के अंदर बैठी हुई उन तीनों ही फीमेल्स की, जो कि इलेक्ट्रोलक्स से कहती हैं कि यहाँ पे तुम्हें 10,000 बार जीना होगा या 10,000 बार यहाँ पे सफ़र करना होगा, या हो सकता है 10,000 बार तुम मारे जाओ, मगर इलेक्ट्रोलक्स तुम्हें किसी भी कीमत पे ग्रेट GUGR टेक्निक को कल्टीवेट करना होगा और तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पावर मिल जाएगी और बिग टर्टल शेल क्यूब तुम्हारी बॉडी से मर्ज हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। वो वहाँ पे काफ़ी दर्द सहने के बाद उन तीनों ही फीमेल्स की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ में उस टर्टल शेल क्यूब को भी अपनी बॉडी से मर्ज
कर लेता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि अब वक्त आ चुका है इतना दर्द सहने के बाद अपनी नई दुनिया और एक नई क्रिएशन बनाने का। ये कहने के साथ वो अपने ठीक सामने एक स्टेयर को समन करता है, जहाँ पे लगभग 10,000 सीढ़ियाँ होती हैं, मगर इस स्टेयर्स को इन्फिनिटी स्टेयर भी बोला जाता है। यहाँ पे सिर्फ वही जा सकता है जिसे इलेक्ट्रोलक्स बुलाएगा। वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स की बॉडी के अंदर हमें सन मून गॉड की भी झलक नज़र आ रही होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोलक्स ने सब कुछ को अपनी बॉडी के अंदर ही समाहित कर लिया होता है। तभी इलेक्ट्रोलक्स उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पे अपने प्यारे दोस्त और गार्ड को, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डायलन की, मैं डायलन तुम्हें इस दुनिया का सबसे ग्रेट वॉरियर के तौर पे देखना चाहता था, इसलिए तुम इस दुनिया के सबसे महान वॉरियर हो आज से। वहीं पे वो शैडो आउल को समन करता है और कहता है कि गार्ड नंबर 2, मैं आपको चाहता था कि आप इस पूरे वर्ल्ड के लेजेंडरी मैजिशियन के नाम से फेमस हो, इसलिए आज से आपको मैं पूरी ही ताकत और पूरे ही मैजिक को कंट्रोल करने की एबिलिटी देता हूँ। तभी वो वहाँ पे अपनी तीसरी गार्ड दाइसी को समन करता है और उससे कहता है कि तुम्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, इसलिए मैं तुम्हें नेचर को कंट्रोल करने की ताकत देता हूँ। तुम नेचर से कुछ भी बना सकती हो और तुम्हारे तीर कमान की रफ्तार को कोई भी छू नहीं सकता है। कहने के साथ इलेक्ट्रोलक्स अपने कदम को आगे बढ़ाने लगता है और तभी वो कहता है कि मैं अपने अब मॉम डैड को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। मॉम डैड, आप लोग चाहते थे कि हमारा बैम्बू एम्पायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और खुशहाली भरी ज़िंदगी जिए, ऐसा ही होगा। वहाँ के जितने भी मिलियंस लोग मारे गए हैं, मैं उन सब को यहाँ समन करता हूँ। आज से मेरे एम्पायर के अंदर ना ही कोई वॉर होगी, ना ही कोई बीमारी होगी और ना ही कोई झूठ बोलेगा। आज से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुकून होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स की सारी फैमिली वहाँ पे आ चुकी थी, वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि अब वक्त आ चुका है अपना बदला लेने का, क्योंकि लिए मेरी क्रिएशन के अंदर सिर्फ एक ही रूल होगा, आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, बस और कुछ भी नहीं। ये कहते हुए वो जैसे जैसे अपने स्टेयर्स को आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे उसका लुक भी चेंज होते जा रहा होता है, जैसे कि बिग टर्टल शेल क्यूब वो इलेक्ट्रोलक्स की पूरी बॉडी के ऊपर एक कवच बना रहा होता है। यानी कि जिस टेक्निक को पूरे गॉड्स हर कोई चाहना चाहता था, वो क्यूब अब खुद ही इलेक्ट्रोलक्स बन चुका था, जहाँ पे उसका पूरा का पूरा लुक ही चेंज हो चुका था। जहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि आज से मैं अनक्राउन गॉड हूँ, मैं हूँ गॉड से परे और उनसे आगे, ये मेरी क्रिएशन है और अब वक्त आ चुका है कि अब हम लोग अपना बदला लें। मैं यहाँ पे वॉर डिक्लेयर करता हूँ अर्थ के खिलाफ, क्या तुम सब तैयार हो? तभी वो सब चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ इलेक्ट्रोलक्स लॉर्ड, हम सब यहाँ पे तैयार हैं अपना बदला लेने के लिए। वहीं पे उन सब के सामने उनका किंग, लॉर्ड या फिर नेक्रोमैंसर खड़ा होता है। ये और कोई नहीं, इलेक्ट्रोलक्स होता है।